तो पिछले वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 10 क्वेश्चन का ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट जाने थे। इस वीडियो में हम लोग और 10 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन ट्रैवल करता है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, सेम स्पीड पे। बोल रहा है अगर हम लोग स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो 3 घंटा ज़्यादा लेता। तो आप बताइए कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड, ट्रेन का स्पीड बताइए। और इस ट्रेन का स्पीड आपका आंसर में नहीं दिया हुआ, इक्वेशन में दिया हुआ, मतलब हम लोग को इक्वेशन निकालना है, उसका आंसर नहीं निकालना है। तो चलिए, डिस्टेंस दिया हुआ 480, ठीक है। स्पीड को मान लीजिए x, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, स्पीड को x क्यों माने, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे स्पीड ही निकालना है, तो स्पीड को मानेंगे, टाइम को नहीं। टाइम क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। इतना बन गया। अब बोल रहा है कि स्पीड को हम अगर 8 किलोमीटर कम कर देते हैं, मतलब स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम हो जाता, तो हमारा जो टाइम था, तो टाइम क्या हो जाता, नया टाइम क्या हो जाता, 480 बाई x माइनस 8। और टाइम क्या बोल रहा है, ये तो हम लोग इस तरीके से निकाला, डिस्टेंस बाय स्पीड करके टाइम। लेकिन टाइम असलियत में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 घंटा कम लेता, क्या 3 घंटा, देन इट वुड हैव 3 घंटा ज़्यादा लेता। मतलब ये जो पहले टाइम ले रहा था ना, इससे 3 घंटा ज़्यादा लेता, मतलब 480 बाई x प्लस 3 घंटा। और जो नया टाइम निकला है वो इक्वल हो गया, समझ रहे हैं। हम लोग पहले टाइम निकाला, फिर इसको स्पीड कम किया, फिर एक और टाइम निकाला, और ये टाइम अपने हिसाब से निकाला, और एक अपना टाइम क्वेश्चन के हिसाब से, ये अपने से निकाला, ये क्वेश्चन के हिसाब से, दोनों की इक्वल कर लिया। अब सॉल्व कर लीजिए, एक तरफ ला दीजिए वेरिएबल को, -3 480 कॉमन, तो x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। आप सॉल्व करेंगे तो ये सब बन जाएगा, ये हो गया। फिर आपका इधर बचेगा -480 इंटू 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। तो ये इधर कट गया कितने बार में, 16 बार में, 160। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 160 इंटू 8 है, तो 160 इंटू 8 जितना, 160 इंटू 8 1280 इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स 1280 है, तो हमारा सी आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर मान लेते हैं। अब पहले पढ़ लेते हैं। 2 डिजिट का नंबर 5 टाइम्स है सम ऑफ इट डिजिट्स एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट। बहुत हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो मान लीजिए कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसके 10th प्लेस पे, क्या 10th प्लेस पे a है और 1st प्लेस पे b है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर क्या हो जाएगा 10a प्लस b। ये तो सिंपल है ना। अगर 10th पे 4 है, 1st पे भी 4 है, तो नंबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 40 प्लस 4 है ना। तो यहाँ पे 10a प्लस b। अब बोल रहा है 10a प्लस b 5 टाइम्स है सम ऑफ द इट्स डिजिट, मतलब a प्लस b का सम ऑफ द डिजिट का 5 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 10a प्लस b 5 टाइम्स है, तो 10a प्लस b इक्वल टू 5a प्लस 5b। तो आपका आ गया 5a क्या है, 5a 4b के इक्वल है। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लीजिए, a का वैल्यू निकालिए या b का वैल्यू निकालिए, जिसका भी निकालना निकालिए, ताकि हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारा आंसर आए। तो a का वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरा इक्वेशन बोल रहा है कि यही 2 डिजिट नंबर किसके इक्वल है, 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही नंबर 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स डिजिट, मतलब ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, मतलब ट्वाइस दी प्रोडक्ट का ट्वाइस से 5 मोर है। समझ रहे बात को, ये हम इक्वेशन लिख दिए। अब ए का वैल्यू पुट कर दिए। ए का वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि हमारा सिर्फ बी में इक्वेशन बचे। ए का वैल्यू क्या था 4b बाई 5, 4b बाई 5 प्लस b इंटू 2 4b बाई 5 इंटू b। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे हम लोग। 5 से 2 कटा तो 8b प्लस b बचा, और इधर क्या होगा, इधर आ जाएगा आपका 8b स्क्वायर बाई 5, साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये 25 हो जाएगा टोटल। तो इधर आ जाएगा 40b प्लस इक्वल टू 8b स्क्वायर प्लस 25। तो 8b स्क्वायर और माइनस 45b प्लस 25 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए b का वैल्यू क्या पूछ रहा है, b का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे b का वैल्यू वही मिडिल टर्म से बना दीजिए। b का वैल्यू कितना होगा, 25 इंटू 8 कितना होता है, 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 आपका 200 होता है। तो ये -40 और 5 हो जाएगा, है ना। 8b स्क्वायर माइनस 40b माइनस 5b, देखिए प्लस करके उतना ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके भी उतना ही आ रहा है। और अब 8b कॉमन, तो b माइनस 5 कॉमन, तो b माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे तो एक b का वैल्यू 5 आ जाएगा और एक b का वैल्यू 5/8 आ जाएगा। तो 5/8 को लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिजिट हमारा ये p/q के फॉर्म में होगा नहीं। अब जब b कितना है 5, तो a निकाल लिए। तो देखिए हमारा a क्या आ गया 4 इंटू 5/5, मतलब a 4 आ गया, 5 से 5 कैंसिल, a 4 आ गया, b 5 था, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 45। तो हमारा b आंसर हो गया।
अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, मतलब इक्वेशन का रूट इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, तो बताइए क्या होगा। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना तो बहुत हल्का क्वेश्चन होता है, आपको दिमाग इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आंसर बहुत हल्का होता है, क्वेश्चन बहुत हल्का होता है। इसका आंसर 0 से लेकर 9 के बीच ही में होता है। तो देखिए रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स हम लोग क्या बोले थे, रूट्स इक्वल होता है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल होता है। क्या आपको ये याद है चीज़, अगर रूट्स इक्वल तो ये 0 के इक्वल, रूट्स दो अलग अलग तो 0 से बड़ा, रूट्स नहीं तो 0 से छोटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे c माइनस ए है ना, b क्या है c माइनस ए का होल स्क्वायर, a क्या है b माइनस सी, और ये a माइनस बी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर खोलना चाहते तो खोल दिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab फिर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर माइनस सी इंटू ए होगा तो प्लस 4ac होगा। ठीक है, और फिर माइनस सी माइनस बी होगा तो आपका प्लस सी बी होगा तो माइनस 4cb। सही बना है, प्लस ए बी है तो माइनस हो गया, माइनस बी तो प्लस हो गया, माइनस तो प्लस। ठीक है, ए सी ए बी बी स्क्वायर ए सी और सी बी। ठीक है, सही है। अब देखिए जो कट रहा काट दीजिए, कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ कट रहा है। देखिए पहले तो आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इतना आ गया। अब माइनस 2ac माइनस 4ab और माइनस 4cb इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको नहीं लग रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, यहाँ आपको पता चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है यहाँ पे, है ना, उसी का फॉर्मूला बैठ रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2ab आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं ना तो कहीं आपका a माइनस में है, समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तब भी ए ही स्क्वायर आएगा, तब पे माइनस 2ac है, इसका मतलब ac आपका माइनस में है, माइनस 4ab है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ माइनस में है, समझे। प्लस देखिए यहाँ पे प्लस में होगा, क्यों प्लस में होगा, प्लस 4ac में से 2ac, तो प्लस 2ac है, मतलब a और c कोई माइनस में नहीं है, और ये दोनों माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कॉमन क्या है b, मतलब दोनों में से b आपका माइनस में है। इसका मतलब इसको चढ़ा दीजिए, इसको फॉर्मूला के बेस पे कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2a इंटू माइनस 2b प्लस 2 माइनस 2b इंटू सी। और ये इसको फॉर्मूला बैठा दिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो a माइनस 2b प्लस सी भी 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस सी आपका माइनस 2b के इक्वल होगा, a प्लस सी आपका माइनस 2b नहीं 2b के इक्वल होगा। तो ये आपका सी आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन तभी भी है ना, तो ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 16 डिवाइड 16 इन 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। बहुत हल्का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हम लोग 16 को 2 पार्टे बांट रहे हैं। मान लीजिए आपके पापा 16 चॉकलेट को आप में और आपके छोटे भाई में बांट रहे हैं। अब बोल रहा है कि बड़े भाई को जितना मिला है, मतलब बड़े भाई को ज़्यादा मिला है, तो बड़े भाई को अगर ज़्यादा मिला है उसके स्क्वायर का ट्वाइस, क्या उसके स्क्वायर का ट्वाइस, और जो छोटे वाले बच्चे को जितना मिला है उसके स्क्वायर का आपको 164 ज़्यादा मिला है। इसका मतलब देखिए मान लिए 16 है, तो आपको अगर a मिलेगा तो छोटा भाई को कितना मिलेगा, a माइनस 16, दोनों को प्लस करके 16 है। अब बोल रहा है कि ये ज़्यादा है तो इसके स्क्वायर का ट्वाइस, लार्जर पार्ट, ये लार्जर है, देखिए एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा मिल रहा है इस स्मॉलर के स्क्वायर से, मतलब इसके स्क्वायर से, स्मॉलर के स्क्वायर से 164 ज़्यादा मिल रहा है, 164 एक्सीड कर रहा है। जो लैंग्वेज में उसी को हम लोग इक्वेशन में लिख दिए, कोई और हम लोग कोई भी इधर उधर कुछ नहीं किए, समझे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल, 2a स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर 256 माइनस 32a प्लस 164, फिर a स्क्वायर ये माइनस 32a प्लस 32a हो जाएगा, 256 में से 164 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 15 में से 6 गया 9, और ठीक है इतना ही बचेगा। और इधर आके इधर प्लस में रहता है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब 92 किसके टेबल में आता है, चेक करिए। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ गलती कर दी। देखिए इधर आपको प्लस करना चाहिए था, हम लोग माइनस कर दिए। प्लस करने पे 6 4 10, 6 5 11 का 1 4, मतलब 6 4 10, 6 4 10 का 1, 6 6 12 हो गया यहाँ पे, 12 का 1 4, मतलब 420 आ रहा है इधर, 420 इधर आके माइनस में चला जाएगा 420। अब सॉल्व करिए आप इसको। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपल यहाँ पे, सिंपल आपका बहुत यहाँ पे हल्का है,
24 है माइनस 10 हो जाएगा माइनस 42 0। अब देखिए सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं, प्लस करने पे उतना नहीं आ रहा, माइनस करने पे भी उतना नहीं आ रहा है। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन, ए प्लस 42, ठीक है। और फिर माइनस ए कॉमन, माइनस 10 कॉमन, 10 कॉमन लेंगे, माइनस 10 कॉमन, ए प्लस 42 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ रहा है माइनस 42 और 10। तो देखिए माइनस 42 में तो माइनस 42 आप चॉकलेट तो दे नहीं सकते हैं, तो आपका सिंपल ए का वैल्यू 10 हो गया। मतलब बड़े वाले को 10 मिला है, बड़ा वाला पार्ट 10 है, और छोटा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल 16 में से 10 गया तो आपका 6 हो जाएगा, मतलब 10 और 6 हो गया आपका आंसर। तो ये देखिए हमारा ये 15th नंबर क्वेश्चन है। 15th नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नसीमा का एज 7 साल पहले फरहीन के स्क्वायर का 5 टाइम्स था और 3 ईयर्स बाद, हेंस मतलब बाद होता है फरहीन का एज 2/5 हो जाएगा नसीमा के एज का। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन 2 इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन की मदद से हम लोग नसीमा का एज और नसीम का एज और फरहीन का एज निकाल लेंगे। तो सिंपल हम लोग को नसीम का एज ए मान लेते हैं, नसीम का एज ए, फरहीन का एज बी। अब देखिए हमारा क्या बोल रहा है, नसीम का एज 7 साल पहले, मतलब 7 साल पहले तो नसीम का एज यही होगा। 7 साल पहले नसीम का एज जो था वो 5 टाइम्स था फरहीन के एज का स्क्वायर का, मतलब फरहीन का एज कितना होगा 7 साल पहले, इतना, इसके स्क्वायर का 5 टाइम्स, समझे। ऐसे मत कर देगा ए इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये मत कर दीजिएगा, a-7 और b-7 करना ज़रूरी है, 7 साल पहले की बात हो रही है। अब इसको रहने दीजिए जैसे है। अब दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल बाद फरहीन का एज 2/5 है नसीम का एज का, मतलब 3 साल बाद फरहीन का एज b+3, ये आपका 2/5 होगा नसीम का एज का, समझ रहे हैं ना बात को। अब यहाँ से आप b का वैल्यू, ए का वैल्यू निकालिए, ए का वैल्यू निकालिए और इसे पुट कर दीजिए। तो चलिए बनाते हैं 5b + 15 इक्वल टू 2a + 6, 2a इक्वल टू 5b + 9, इतना आ गया। a का वैल्यू 5b + 9/2 आ गया। अब a का वैल्यू से पुट कर दिए। अब पुट करने के साथ एलसीएम ले सकते हैं या लिखने के बाद एलसीएम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिख दिए और फिर इधर स्क्वायर को खोलना है तो खोल सकते हैं, अभी नहीं खोलते हैं, रुक जाइए। तो यहाँ पे हमारा आ गया +9 - 14 आ गया /2 इक्वल टू 5, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हमारा आ गया 5, देखिए यहाँ पर आएगा 5b - 5, 5b - 5, तो हम लोग पहले से 5 कॉमन ले लेते हैं तो b - 1 बचेगा, समझ रहे हैं ना। स्टेप हम लोग उड़ा रहे हैं, ज़्यादा स्टेप नहीं लिख रहे हैं। तो 5 से 5 कैंसिल, तो इधर से b - 1 बचा, इधर बचा 2b² + 49 - 14b, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2b² + 98 - 28b। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2b² एक तरफ लेके आ जाते हैं तो -29b + 99 आया। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 198b² आ रहा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म अगर नहीं आ रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा -18b - 11b + 99 आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। 2b कॉमन, b - 9, -11 कॉमन, b - 9, समझें। तो आपका एक b का वैल्यू 9 आ रहा है और एक वैल्यू आ रहा है 11/2। तो 11/2 आपका वैल्यू नहीं होगा क्योंकि आपका एज यहाँ पे आपका हाफ में नहीं कभी दिया रहा था क्वेश्चन में, तो आपका b आ गया 9। अब a का वैल्यू, a क्या बोल रहा था, a कैसे निकलेगा, a इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। b का वैल्यू पुट कर दिए, b का वैल्यू कितना है 9, तो 9 पुट करिए b का वैल्यू, तो 9 5 जा 35, नहीं 9 5 जा 45 और एक और 9 आ गया, मतलब 54 हो गया। और 54/2 कितना होता है 27, मतलब आपका आंसर आ गया 27 और 9 आपका आंसर आ गया, मतलब आपका 27 और 9 आपका ए आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, पूछ रहा है इस क्वालिटी के क्वेश्चन का रूट्स क्या होगा। तो सिंपल हम लोग निकाल लेते हैं। अब पूछ रहा है x का वैल्यू -4 और 7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि -4 होगा तो ये 0 बन जाएगा, 7 हो जाएगा तो ये भी 0 बन जाएगा, तो वो क्वालिटी तो बचेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे पहले से दे दिया है। अब इसको आप सिंपल सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। तो x - 7 माइनस, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लिए, x - 7 - x + 4 और नीचे एलसीएम क्या बचेगा, x + 4 x - 7, ठीक है, x + 4 x - 7 और इधर आ गया 11/30, ठीक है। अब यहाँ पे x में से x चला गया, -7 और -4 कितना बचेगा, -11, नीचे ब्रैकेट के बाहर ला दीजिए, x² - 7x + 4x - 28, कोई दिक्कत नहीं, 11/30, 11 से 11 कैंसिल, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, आगे क्या बोल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 30 को इधर लाइए तो -30 हो जाएगा, तो -30 इक्वल टू x² -3x बचेगा, -3x बचेगा और -28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लेते हैं, x² - 3x
-30 उधर आएगा तो +30 हो जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा +2। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, x² -2x -x +2 = 0। तो x कॉमन x -2 -1 कॉमन x -2, तो x -1 x -2 = 0। तो x का आपका 1 और 2 दो वैल्यू आया, सॉल्व करके आया। अब x का दो वैल्यू आया 1 और 2, तो आप a को 1 और 2 को टिक मार दीजिए। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है k का क्या वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन रियल और इक्वल रूट देता है। रियल और इक्वल रूट का क्या बोलते हैं, b² - 4ac आपका 0 के इक्वल होता है, तो इसी वैल्यू में पुट कर दीजिए। लेकिन वैल्यू से पुट करने के बाद इसको पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है ये, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए kx² - 2kx + 6। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक में आ गया, जहाँ पे k हमारा a है, -2k हमारा b है और c हमारा 6 हमारा c है। देखिए -2 के पूरा हमारा b होगा, x का जो भी कोएफिशिएंट होता है पूरा b होता है। तो देखिए b² - 2k का होल स्क्वायर -4 × k × 6 = 0, इसका होल स्क्वायर 4k² -24k = 0। 4 कॉमन होके 0 में चला गया, तो k² - 6k 4k पूरा, तो k² - 6 से 0 बचा, तो k² = हमारा 6k आया, k से k कैंसिल, तो हमारा k का वैल्यू 6 आ गया, k का वैल्यू 6 टिक मार दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है। अब क्वेश्चन आ रहा है, वही एज वाला क्वेश्चन आ रहा है। फादर का एज ट्वाइस है अपने बेटे के एज के स्क्वायर का 8 टाइम्स, हेंस देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, सिंपल। हम लोग फादर का एज a मान लीजिए, बेटा का एज कितना है, बेटा का एज b मान लीजिए। तो क्या बोल रहा है, फादर का एज ट्वाइस है स्क्वायर ऑफ द सन, तो निकल गया इतना, ठीक है। अब इसका हम लोग a का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में है। एक इक्वेशन निकल गया। अब दूसरा बोल रहा है 8 ईयर हेंस, 8 साल बाद ये 8 a + 8 हो जाएगा, ये b + 8 हो जाएगा। एज ऑफ द फादर, क्या फादर का एज मतलब a + 8 हो जाएगा, a मत करिएगा, a + 8 ईयर हेंस बोला है। फादर का एज 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब अब बेटा का कितना एज हो जाएगा, b + 8, तो b + 8 का 3 टाइम्स, क्या 3 टाइम्स से 4 ईयर्स मोर। समझ रहे हैं ना बात को, हम लोग जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे किए हैं, कुछ अलग नहीं किए हैं। अब इसमें से a या b किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए, a + 8 3b + 24 + 4, तो a ही का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3b + 24 और 4 28 में से 8 गया 20, तो a का वैल्यू 3b + 20, इसे पुट कर दीजिए। तो क्या आ रहा है वैल्यू 2b² = a का वैल्यू 3b + 20 है, तो 3b। तो देखिए हम लोग सिंपल कुछ नहीं किए, a का वैल्यू बस 3b + 20 लिख दिए। हमारा क्वाड्रेटिक में आ गया -3b - 20। हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे, 2b² और -20 -40 होता है, तो 3b को कैसे लिखेंगे, 40 कहाँ आता है, 40 आपका कितना के टेबल में आएगा, 8 चौके। तो देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, 2b² - 5b प्लस -8b + 5b - 20 = 0, तो 2b कॉमन, b - 4 + 5 कॉमन, b - 4 = 0, तो b का वैल्यू आपका 4 आएगा और -5/2 आएगा, तो हम लोग b का वैल्यू क्या लेंगे 4। तो आपका यहाँ पे b का वैल्यू 4 आ गया है, b का वैल्यू 4 आ गया। अब b का वैल्यू से 4 पुट कर दिए a का वैल्यू निकालने के लिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32 है ना, तो 32 और 4 आपका आंसर हो गया, मतलब आपका सी आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो हम लोग को b निकालना है, a निकालना है, वैल्यू पुट कर देना है, या फिर आप रूट्स निकाल सकते हैं दोनों और दोनों को प्लस करके भी चेक कर सकते हैं, उससे हल्का, लेकिन यही है -b/a निकालना। तो सबसे पहले इसको हम लोग को फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। तो देखिए 4 के पावर x, पहले तोड़ दीजिए इसको, 2 के पावर x + 3, इसका मतलब क्या हुआ 2 के पावर x × 2 के पावर 3, ठीक है, = x। तो 4 के पावर x - 3 2 के पावर x × 8 = 8। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब पूछ रहा है ये इसका रूट्स क्या होगा, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 4 के पावर x - 3 2x और -8 3 = 24, और ये तो साथ ही में हो जाएगा, तो -8 3 = 24 2 के पावर x = 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोई क्वाड्रेटिक में नहीं है, तो क्वाड्रेटिक में लाने क्या करना पड़ेगा, हम लोग 2 के पावर x को कुछ मानना पड़ेगा। 2 के पावर x को हम लोग a मान लेंगे, क्या a मान लेंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। ये a² क्यों होगा, क्योंकि 2 के पावर x को a माने हैं, तो a² हमारा क्या हो जाता है 2 के पावर x का
होल स्क्वायर टू का पावर स्क्वायर 4 और 4 की पावर x, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये -24a हो जाएगा इक्वल टू 8। हम लोग इसको क्यों माने, इस फॉर्म में लाने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -24a - 8 इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में +128 भी था, तो यहाँ पे हम लोग गलती कर दी, यहाँ पे 1 + 128 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा +128 है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करना बहुत हल्का है। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर, तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट आ गया है -16a - 8a + 128 इक्वल टू 0। a कॉमन, a - 16 -8 कॉमन, a - 16 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 8 आया, 1 आया 16 वैल्यू, ठीक है। अब a का वैल्यू, हम लोग को x का वैल्यू निकालना था, तो सिंपल 2x एक बार 2x एक बार 8 के इक्वल होगा और एक बार 2x 16 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो x आपका 3 हो जाएगा। और एक बार आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, तो एक बार x का वैल्यू 4 आ जाएगा, मतलब x 3 और 4 आपका रूट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आता है, हमारा आंसर रूट्स नहीं पूछ रहा था, हमारा आंसर रूट्स का सम पूछ रहा था। तो हमारा रूट्स का सम 3 और 4 मतलब 7 आंसर होगा, हमारा आंसर 7 होगा। और याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -b/a यहाँ से मत निकाल लीजिएगा कि -b 24 है, तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। आपको रूट्स निकालना पड़ेगा, ये आपका रूट्स नहीं निकलेगा क्योंकि आपका यहाँ पे a नहीं है, आपका यहाँ पे आपका 2x है वैल्यू, तो आपको पहले उसका रूट्स निकालना पड़ेगा और दोनों को सम कर देगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट और हमारा आखिरी क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, और एक और चीज़ दे दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 है। अब पूछ रहा है a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम में रहते हो तो क्या दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं आप सोचिए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, हम इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अब तीनों चीज़ मैंने निकल गया है, तो आप a प्लस बी का स्क्वायर पे कर सकते हैं, आपके पास a प्लस बी भी आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ गया और a भी आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो -3a बाई a तो 1 है तो रहने दीजिए। अल्फा बीटा क्या होता है c, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 2a स्क्वायर, याद रखिएगा यहाँ पे 2a स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे 2a स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, ये क्वाड्रेटिक मत मानिएगा, क्वाड्रेटिक x में है, ये 2a स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, तो 2a स्क्वायर हमारा आ गया। अब वैल्यू पुट कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 5 प्लस 2ab मतलब 4a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 4a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0, तो a कॉमन 4a माइनस 5 माइनस 1 कॉमन 4a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक a माइनस 1 और 4a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू एक 1 आएगा और एक 5/4 आएगा। तो देखिए हमारा 1 ये आ गया 1, हमारा ये आंसर होगा। नहीं, हमने लास्ट में भी कुछ गलती कर दिया। देखिए गलतियाँ नॉर्मली है, गलतियाँ आपसे होंगी, लेकिन उसको रीचेक करना बहुत अच्छा है, इसलिए मैं गलतियाँ बार बार कर रहा हूँ। या गलतियाँ जानबूझ के नहीं, जानबूझ के भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 9a स्क्वायर था, 9a नहीं था, तो यहाँ पे 9a स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे हम लोग। तो 9a स्क्वायर है मतलब 4a स्क्वायर उधर आएगा, मतलब 5a स्क्वायर बचेगा, 5a स्क्वायर इक्वल टू 5, a स्क्वायर हमारा 1 आएगा। अब a स्क्वायर जब हमारा 1 आ गया तो a का वैल्यू क्या होगा, +-1, तो +-1 हमारा सी आंसर हो गया। समझे, हम लोग यहाँ पे गलती किए थे, लेकिन हमने इसे रीचेक कर लिया, तो हमने अपनी गलती सुधार ली। तो हमको यही सुधारना हम लोग एमयू के एंट्रेंस एग्जाम में भी है। तो चलिए हम लोग अब अगले पार्ट में मिलते हैं। हम लोग अगली पार्ट में हम लोग अरिथमेटिक इक्वेशन का ट्रिक्स पे बेस पे कॉन्सेप्ट जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।